महम के विधायक बलराज कुंडू के द्वारा निकाली गई जनजागृति पदयात्रा महेंद्रगढ़ पहुंची। यहां पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा आज गांवों से होते हुए दादरी के लिए रवाना होगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के नागल चौधरी की अनाज मंडी से महम के विधायक एवं जन सेवक मंच के संयोजक बलराज कुंडू ने गणतंत्र दिवस से जनजागृति पदयात्रा शुरू की थी। यह पद यात्रा प्रदेश के अन्य शहरों व गांवों से होती हुई चंडीगढ़ तक जाएगी। इस पदयात्रा का महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर स्वागत किया गया। महम के विधायक बलराज कुंडू ने कल सुबह नारनौल से अपनी जनजागृति पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा का जगह जगह लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। यह पदयात्रा गांवों से होते हुए महेंद्रगढ़ में पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। यादव धर्मशाला में यात्रा का ठहराव किया। यात्रा आज क्षेत्र के गांव से होते हुए दादरी के लिए रवाना होगी। बलराज कुंडू ने बताया कि प्रदेश की बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने, किसानों को एमएसपी दिलवाने, कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाने तथा बेटियों को उचित शिक्षा व उनका हक दिलवाने के लिए वह यह जनजागृति पद यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर अवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने बताया कि हलके की लड़कियों और महिलाओं को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सेवा भी शुरू की हुई है। उन्होंने ज्वलंत मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के किसानों की पाले से सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूँ, यहाँ आने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। अब जो है हम बात करते हैं कि इस यात्रा की जरूरत पड़ी मुझे युवाओं की पीड़ा देखकर, उनका सीईटी के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ उनके साथ मजाक बना हुआ है, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर जिस प्रकार को दर की ठोकरें खा सड़कों में बैठे हैं, कौशल रोजगार के निगम के नाम पर जिस प्रकार में पीएचडी किए हुए हमारे बच्चे को चपरासी लगने के लिए किस प्रकार उनके साथ में उनका शोषण होने के बाद किस प्रकार से आज हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बेटियों का जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर नाम रोशन किया, उनका शोषण के मुद्दे आ रहे सामने। किस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों का जिन्होंने मेडल लेकर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनका कोटा बंद करके साथ उनको जो है किस प्रकार से उनके साथ जाति की जा रही है। हमारा किसान जैसे महेंद्रगढ़ की बात करें तो आज सर्दी की वजह से सरसों की लगभग 70% फसल खराब हो चुकी है। हमारा किसान रोज जो है ना एसडीएम और डीसी के ऑफिस के कार्यालय के चक्कर काट के जो है ना परेशान और निराश है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज मेरे हल्के के जो पूरे प्रदेश के सरपंच जो बने अभी हैं, 2 साल बाद तो पहले सरकार ने चुनाव कराए और बनने से पहले 5 पैसे दिए नहीं, उससे पहले उनको चोर का सर्टिफिकेट दे दिया। वो सारे सड़कों पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है ना प्रदेश का बुजुर्ग जिसकी पेंशन काट दी गई है कई लाख, वो रोषित और आक्रोशित है। आज प्रदेश के फैमिली आईडी की इनकम के नाम पर जो है गरीब का जो है ना के साथ ऐसा खिलवाड़ कर गया, उसके पीले राशन कार्ड काट कर जो है ना उनके साथ में मजाक बना दिया गया। सरकार एक तरफ फ्री राशन देने की, उनको सुविधा देने की बात करती है। मैं कहता हूँ गरीब के साथ क्यों मजाक करते हो, क्यों उसको हाथ में कटोरा दे के रखना चाहते हो। डेली वेजेस जो है ना गरीब के 700 रुपये कर दो, उसको 21,000 30 दिन की गारंटी दे दो, प्रत्येक घर के अंदर जो है ना रोजगार मिलेगा मनरेगा उसमें, और 700 रुपये कर दो 21,000 रुपये मिलेंगे, उसको किसी फ्री चीज़ की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के सामने कटोरा लेकर खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार की जिस नीतियाँ हर वर्ग परेशान, निराश और आक्रोशित है। सरकारी स्कूलों को बंद करने की तारीख दी, गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, चिराग योजना के नाम से उसकी तैयारी। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को छेड़ोगे आप कि आज हर वर्ग जो है ना त्रास और पीड़ित है। आज जातिवाद के नाम पे हमें एक दूसरे को बांट दिया गया है। किसान एक ऐसा जिसमें 36 बिरादरी आती है, उसमें भी किसान को बांट के एक तरफ खड़ा कर दिया गया। आज 36 बिरादरी का भाईचारा संकट में पड़ गया है। डेवलपमेंट की बात करोगे तो कोई बात करने को सरकार के नेता कोई बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कब तक ये खेल चलेगा। इस बात को जगाने के लिए मैं जो है ना जन जागृति यात्रा लेकर जो है इस प्रदेश में निकला हूँ। मैं आप बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की। आज मैंने देखा यहाँ मैंने गड्ढों के अंदर सड़क देखी है, मैंने यहाँ युवाओं की पीड़ा देखी है। एक फौज की भर्ती का जज्बा और सोच होती थी मेरे क्षेत्र की, वो भी अग्निवीर के नाम पे उनका सपना तोड़ दिया है। मैं इसलिए निकला हूँ कि वो पीड़ा दर्द है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से फौजी का बेटा हूँ, गाँव में पढ़ा हुआ हूँ, गाँव के सरकारी स्कूल में शिक्षा ली है।
मुझे दर्द होता है। आज मैं इसी उसको लेकर निकला हूँ, उसको जगाने। कब तक ये खेल चलेगा? यहाँ पे पिछले 45 साल से जो मैंने देखा है, 2 ही ऐसे विधायक हैं जो एक बार उसको बना देते, एक बार उन्होंने क्या दिया है आपको? कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया है? क्या बेरोजगारी खत्म कर दी? SYL के नाम से कितने सालों से पानी आपसे वोट हासिल करते हैं, पानी ला दिया आपका? आपकी और समस्याएं हल कर दी? आप सबसे बुरा हाल, सबसे पिछड़ा और बैकवर्ड हल्का मैं महेंद्रगढ़ को मानता हूँ। आज ये वो सत्ता के प्रमुख लोग रहे थे जो मुख्यमंत्री दावेदार, और पहले वाली सरकार का जो आपके यहाँ के विधायक थे वो पुराने पूर्व CM के जो ना नंबर 1 माने जाते थे, सेकंड CM के बराबर उनका रुतबा था। क्या दिया आपके हल्कों को? क्या मिला महेंद्रगढ़ को? तो क्या महेंद्रगढ़ में कोई ऐसा वो शिक्षित युवा, ईमानदार, डायनेमिक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके? क्या ऐसा महेंद्रगढ़ के में कोई ऐसा डायनेमिक ऊर्जावान नहीं है जो विधानसभा में जाकर उनका वकील बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करके उनके हक उनको दिला सके? संविधान के अंदर हमारे को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, कभी आम जनता उसको पढ़ लेगी तो इनको छुप कर मारेगी। मैं यही जगाने आया हूँ, उस मौलिक संविधान की उस हमारी जो धारा के अंदर हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं उसको जरा एक बार पढ़ना चाहिए आपको। उससे पता आज महंगाई चरम पे है, हमारे ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे हमारे यहाँ किसानों को, हमारे बिजली इतनी महंगी कर दी है कि आम आदमी का गुजारा उसमें, उसको घर चलाना मुश्किल है, ऊपर से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो रखा है। कौन सी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर, और प्रदेश के अंदर एक डर का ऐसा माहौल बन गया है। तो ये प्रथा कब तक नहीं चलेगी? ये सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन भ्रष्टाचार, लूट और ये नंगा खेल बंद करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करनी है। उसके लिए मैं जगाने आया हूँ, और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी ये नेताओं के, पार्टियों के चाटुकार और गुलाम नेताओं को जो है ना, जो टिकट देगी भेजती हमारे बीच में, लेकिन इनको जाके चुनाव लड़ो, इसको वोट दे दो। क्योंकि मैं विधानसभा में मैंने देखा है वो दर्द को और पीड़ा को, और मैंने तो विधानसभा में कहा है वो मौनी बाबा बन के चुपचाप जो है ना, कोई भी अपने हक के क्षेत्र के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करता। मुझे दर्द होता है। मैंने विधानसभा में, अगर आपको ध्यान होता नहीं निकलवा लेना, मैंने कहा था आप सब जो है ना बुज़दिल गुलाम जो है ना, और ऐसे कायर लोग बैठे हो, गधे बैठे हो जो 80% यहाँ पे, जिन लोगों ने आपको चुनकर बैठा, उस किसान ने, गरीब ने, गुरबे ने, युवा ने आपकी वोट दी है, और उसको आपका प्रतिनिधि, और आप यहाँ पर एक शब्द उनके हक में बोलने को तैयार नहीं। मैंने विधानसभा में बोला था, लेकिन ये पीड़ा आज वहाँ हर किसान की, हर वर्ग की मैं कोशिश करता हूँ। पूरे हरियाणा क्षेत्र से मेरे पास इसने फ़ोन आते हैं। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से युवा के, किसान के, गरीब के, कर्मचारी के, व्यापारी के मेरे पास फ़ोन है, भाई साहब आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपसे एक उम्मीद है, आप इस प्रदेश को जगा सकते हो। मैं इसलिए नैम से तो मैंने विधायक मेरे को बना रखा है, एक बार की तो और भी गारंटी मैं वाले आपने देख लिया हुआ, इतना मेरा हुआ। मैं सिर्फ आज पैदल चल रहा हूँ, मेरे पैरों में छले पड़े हुए, चाहे खून निकल जाए, इस प्रदेश की गाथा लेकर माननीय महामहिम राज्यपाल जी को दूंगा, प्रदेश मुख्यमंत्री को जाकर फिर सुनाऊंगा। और बजट सत्र, इसके तुरंत बाद बजट सत्र आने वाला है, उस बजट सत्र में इस गाथा को सुनाकर उसको बात, हालांकि मुझे टाइम कम देते हैं, लेकिन जितना दिलता है उसका सदुपयोग करता हूँ मैं, और लड़के आपकी व्यथा को वहाँ सुनाने का काम है। मैं इसलिए प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए, कब तक ये बदलाव, कब तक इस प्रथा के साथ चल के आप पंगु बने बैठे रहोगे? हमें जागना होगा, और अपने बीच के अपने बेटे को, किसान गुरबे के, पढ़े लिखे बच्चों की कोई कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, जिनके अंदर जज्बा ईमान है। मेरे जैसी, बलराज जैसी सोच के ईमानदार और स्ट्रॉन्ग, ऊर्जावान, बुद्धिमान ऐसे जनप्रतिनिधि जब तक नहीं जाएंगे, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। उसके लिए मैं जगाने आया हूँ, ये मेरा उद्देश्य लेकर। और आज मैंने देखा जिस प्रकार से आक्रोशित, मेरे को आज दूसरा दिन का पड़ाव है, 2 दिन के अंदर जो है ना, महेंद्रगढ़ लोकसभा की जो है ना 3 सीटें हैं, 3 विधानसभा मैंने कवर की, नंगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में बैठा हूँ। जितना आक्रोश मैंने यहाँ के लोगों में देखा हुआ है, हर गांव के चूस कर लोग मुझे मिले हैं, मुझे व्यथा सुनाई है, मन की तकलीफें सुनी है, और जो हालात मैंने देखे यहाँ के गाँव के, तो कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ आज लोकतंत्र के नाम पे, जो मौलिक अधिकारों के नाम पे, आज तो गुलामी से भी ज़्यादा बदतर हालत में। वो गुलामी तो हमने नहीं देखी, लेकिन मैं मानता हूँ जब ये आज़ादी है तो गुलामी का क्या हाल होगा। तो इस प्रथा को बदलना है। इसके लिए मैं आज लोगों को जगाने के लिए हर वर्ग को, युवा से, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से, कर्मचारी से, खिलाड़ी से, बुजुर्ग से, गरीब, सबसे जो ना साथ मांग कर इस व्यवस्था परिवर्तन के जो ना कारवां को आगे बढ़ाकर चंडीगढ़ की उस अंधी भरी सरकार को जो ना आगाज़ करने आया, उसको जो है ना एक आगे का आईना दिखाने के लिए आया। सर, जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि बलराज कुंडू इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक नया राजनीतिक विकल्प देने जा रहे हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? मैं नहीं कोई विकल्प देना चाहता, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप नया विकल्प तैयार कीजिए। कब तक इस प्रथा से बाहर नहीं निकलेंगे? मैं नहीं विकल्प करना चाहता,
मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप उठिए और नया विकल्प बनाइए। क्यों विकल्प नया क्यों नहीं हो सकता? कब तक इस डर्रे पे ये 5 घरानों की राजनीति कब तक चलेगी? कब तक गुलाम और चाटुकारों को टिकट मिलकर जो है ना ये जनता के साथ लूट और भ्रष्टाचार चलता रहेगा? कब तक ये गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा? कब तक युवा का ये बेहाल रहेगा? कब तक? मैं चाहता हूँ विधानसभा के अंदर 50 जिस दिन यूथ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे डायनेमिक ईमानदार के क्रांतिकारी पहुँच गए, उस दिन किसी को आक्रोश होकर किसी को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। उनका वो वकील विधानसभा में बैठकर उनकी नीतियां और उनके लिए कानून बनाने का काम करेगा। आज जो है ना हमारा किसान चक्कर काट रहा है डीसी के पास और एसडीएम के पास अपना ज्ञापन देने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए। वो जब राज आएगा तो डीसी और एसडीएम जो है ना किसान के पास जाकर उस ज्ञापन को लेकर उसको दुरुस्त कराने का काम करेगा। उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं जो निकला हूँ। सर, इस क्षेत्र को सैनिकों की खान के नाम से जाना जाता है और लगातार इस क्षेत्र के लोग हाई रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। जी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो मैंने शुरुआत इसलिए की थी वीरभूमि से क्रांति वीर राव तुलाराम जी सरजमी से मैंने मत्था टेक कर इस क्रांति की, जिस तरह 1857 की क्रांति की चिंगारी राव तुलाराम जी ने अपनी तलवार के बल पर जो ना वो उठाई थी और वो चिंगारी आग बनकर इस देश को जो ना आज़ाद कराने का काम किया था और उसने लाखों राव तुलाराम पैदा करने का काम किया था। तो मैं अपनी चिंगारी लेकर जो है ना इस युवा को, किसान को, इस प्रदेश को जगाना चाहता हूँ कि बलराज कुंडू एक नहीं, उसको जो है ना 50-60 बलराज कुंडू जैसी सोच के जो है ना विधानसभा में भेजो तो इसका अपने आप व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। सर, जिस तरह से हाई रेजिमेंट की जो मांग कर रहे हैं जी, इसको लेके क्या रहे हैं? देखिए, सरकार को लोगों की भावना के अनुसार इस क्षेत्र के लोग अहिर उसके लोग जो है ना इन्होंने बहुत बड़े पराक्रमी लोग रहे हैं, इनके बड़ी बड़ी गाथाएं इतिहास रचे हैं कहानी के अंदर। निश्चित रूप से और जब दूसरी रेजिमेंटें बनी हुई हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सारी चीज़ें हैं, तो ये रेजिमेंट बनाने में परहेज क्यों कर रही है सरकार? बना लेनी चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ। सरकार को इनकी भावनाओं से, आज यादव की बात कितने क्षेत्रों में यादव बाहुल्य क्षेत्र उसमें अंदर, तो उसको बना देना चाहिए सरकार को। 1857 से जी आज नाम रखने में क्यों परहेज कर रही है? यादवों की कुर्बानी लड़ने के लिए तो ये क्षत्रिय जातियां हैं, यही तो आगे इन्होंने किया है। बे राव है, जाट है, सिख हैं, मराठे हैं, यही तो हैं। गोरों की तो उनकी बनाने में क्या दिक्कत है? अहिर की के नाम से रेजिमेंट बनाने में कोई परहेज सरकार को नहीं होना चाहिए।